हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से। यदि फ्रेंड्स वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप जिंदगी भर आप रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, जो आपका रासायनिक समीकरण होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे मैंने आपका 4 यहाँ पे रिएक्शन लिया है और इसको मैं संतुलित करके बताऊंगा। यह जो आपका यहाँ पे रिएक्शन जो हुआ है ये आपका संतुलित नहीं है, तो इसको मैं संतुलित करके बताऊंगा कि इसको कैसे संतुलित किया जाएगा। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे पहला जो आपका रिएक्शन दिया है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से आपका दिया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और दूसरा आपका दिया है बैरियम ब्रोमाइड और प्लस में जल, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका ऐसा बना हुआ है और ये आपका बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है, देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका ब्रोमीन जो दिया है वो आपका यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो ये आपका बैलेंस नहीं है। और इसी को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 2 मेथड, ठीक है फ्रेंड्स, 2 मेथड बताने वाला हूं और इसमें से जो भी आपको आसान लगेगा उसको आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए, जो आपका पहला है, चलिए सबसे पहले पहले वाले को, जो आपका पहला दिया है, सबसे पहले पहले वाले को हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका पहला दिया है यहाँ पे वो आपका क्या दिया है, बैरियम हाइड्रोक्साइड दिया है। क्या दिया है, बैरियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में दिया है HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और जो आपका प्रोडक्ट बना है वो आपका क्या बना है, बैरियम ब्रोमाइड, अब प्लस में क्या बना है, जल बना हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये आपका देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे दिया है LHS में, इसको यहाँ पे इसको LHS लिख ले रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपका दिया है बैरियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका बैरियम जो दिया है इधर कितना है, 1 है, और इधर भी कितना है, 1 है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो आपका OH दिया है, यानी कि ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी तो 2 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 है। अब देखिए, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप दिमाग लगाइए कि इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो जाकर आपका ऑक्सीजन 2 होगा। समझ में आया। अब देखिए, जब 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे समझिए, जो आपका RHS में दिया है बैरियम ब्रोमाइड, यानी कि BaBr2, तो ब्रोमीन कितना है, 2, इधर कितना है दिया है, 1, तो इधर हम क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कि बैलेंस हुआ कि नहीं। अब समझिए, अब देखिए यहाँ पे बैरियम 1, तो यहाँ पे बैरियम 1 हो गया, और यहाँ से ऑक्सीजन 2, तो यहाँ से ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ से हाइड्रोजन और 2 यहाँ से हाइड्रोजन, कितना हुआ, 4। तो देखिए RHS में 4 है कि नहीं, तो देखिए 2 दूनी 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन है, ये आपका बैलेंस है। अब ब्रोमीन आपका 2 है, तो यहाँ से देखिए 2 आपका यहाँ से भी ब्रोमीन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, बैलेंस हो गया। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे जो आपका पहला जो रिएक्शन है इसको कैसे बैलेंस किया गया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी को एक और मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अब दूसरा जो मेथड है, यानी जो आपका सेकेंड जो मेथड है उसको आप अच्छे से समझिए। यानी कि पहला वाला तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दूसरा भी समझ लीजिए, आपके काम आएगा। देखिए, दूसरे वाले में आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है बैरियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो सबसे आपको पहले यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है तत्व, ठीक है, तत्व। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिखना है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद से राइट हैंड साइड। इतना समझ में आया। देखिए आपका जो यहाँ से जो आपका दिया है, जो आपका तीर दिया है, इसके पहले में जितना है ये आपका क्या है, ये आपका LHS है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये आपका क्या है, RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, तो जो आपका तत्व है इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा तत्व है। तो यहाँ पे देखिए बैरियम दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैरियम। उसके बाद से क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन लिखेंगे। उसके बाद से एक आपका हाइड्रोजन दिया है, तो यहाँ से हाइड्रोजन लिख देंगे। उसके बाद से आपका क्या दिया है, ब्रोमीन दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रोमीन। इतना तक समझ में आ गया। इसके अलावा इसमें से और कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि तत्व नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बैरियम जो दिया है LHS में कितना है, तो इधर देखिए आपका LHS में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद से जो ऑक्सीजन की संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या वो आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ से आपका 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और ब्रोमीन के देखिए, ब्रोमीन की संख्या देखिए, ब्रोमीन की संख्या कितना है, 1, यानी कि देखिए ये तो मैंने यहाँ पे 2 से गुणा करके इसको संतुलित किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रोमीन कितना है, 1 ही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में समझिए, ब्रोमीन कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1।
उसके बाद सब देखेंगे RHS में कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स RHS में जो आपका जो यहाँ पर देखिए बैरियम जो दिया है वो भी आपको कितना दिया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद से जो आपका ब्रोमीन जो दिया है, देखिए ब्रोमीन कितना दिया है, तो आपका दिया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद से क्या बचा है, आप देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऑक्सीजन देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन के जो आपका इसके पोजीशन पर है ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 1 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे 1। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका हाइड्रोजन जो दिया है, हाइड्रोजन वो आपका देखिए कितना दिया है RHS में, तो आपका दिया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और जो आपका ब्रोमीन जो दिया है, देखिए ब्रोमीन वो आपका कितना दिया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपका तरीका है कि यहाँ पे एलिमेंट्स लिखना है, उसके बाद से LHS RHS लिखने के बाद से देखिए ब्रोमीन जो आपका LHS में है वो आपका कितना दिया है 1, RHS में कितना दिया है 2, तो 2 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन आपका 2 है, इधर भी आपका 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। अब देखिए RHS में जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है उसके साथ हम 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स RHS में आपका जो ऑक्सीजन दिया है इसके साथ में 2 से गुणा यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर देखिए समझिए, तो 2 से गुणा किया गया है तो 2H2O हुआ है, यानी कि आपका बैलेंस है। अब देखिए जो आपका LHS दिया है इसमें जो आपका ब्रोमीन जो दिया है उसके साथ में 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं, जो आपका LHS में जो आपका ब्रोमीन दिया है इसके साथ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 से गुणा किया गया है। तो ये आपका दूसरा जो है मेथड है। तो आशा करते हैं ये आपका पहला और दूसरा जो दोनों मेथड है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे जो आपका रिएक्शन दिया है इसको संतुलित करते हैं। तो देखिए जो आपका दूसरा दिया है पोटेशियम साइनाइड और प्लस में H2SO4, तो यहाँ पे आपका क्या बनाया है, पोटेशियम सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे चलिए मैं आपको जो आपका पहला जो आपका मेथड था उस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है पोटेशियम साइनाइड प्लस में H2SO4, ये आपका देखिए LHS हो गया, ये आपका हो गया RHS। तो देखिए यहाँ पे जो आपका LHS दिया है इसमें आपका पोटेशियम कितना दिया है, तो देखिए आपका पोटेशियम कितना दिया है फ्रेंड्स, तो पोटेशियम आपका दिया है 1, कितना दिया है 1 दिया है। इधर आपका पोटेशियम कितना दिया है 2 दिया है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको दूसरे पेज पे मैं इसको समझा रहा हूँ तब समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका दिया है पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, और प्लस में H2SO4, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना है पोटेशियम सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो आपका LHS में जो आपका RHS में दिया है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर पोटेशियम कितना दिया है 2, इधर हमको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पोटेशियम साइनाइड हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 2 बैलेंस हो गया, बट यहाँ पर देखिए इधर साइनाइड कितना हो गया 2 और इधर साइनाइड कितना हो गया 1, तो पुनः इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2HCN, ये आपका हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइनाइड 2, इधर भी साइनाइड 2, पोटेशियम 2, इधर पोटेशियम 2। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर 1, तो यहाँ पे देखिए सल्फर 1, वो ऑक्सीजन 4, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ से हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आशा करते हैं जो आपका दूसरा जो आपका अभिक्रिया दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं जो आपका तीसरा जो आपका अभिक्रिया दिया है वो आपका क्या है। तो देखिए जो आपका तीसरा दिया है एल्युमिनियम प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कितना है 1, इधर देखिए एल्युमिनियम कितना है 1, यानी कि बैलेंस। अब देखिए क्लोरीन की बात करते हैं, तो यहाँ देखिए क्लोरीन कितना है 3 है, और इधर क्लोरीन कितना है 1 है। तो इसको देखिए 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका HCl दिया है फ्रेंड्स, HCl जो आपका दिया है इसमें हम क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एल्युमिनियम और प्लस में 3HCl, तो इधर क्या बना है AlCl3 और प्लस में H2 बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 से जब गुणा कर दिए हैं तो हाइड्रोजन यहाँ से कितना हो गया 3, और इधर हाइड्रोजन कितना दिया है 2। तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहीं पर समझने वाली बात है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पर क्या है, आपका विषम संख्या है, यानी कि 3 है, और इधर आपका सम संख्या 2 है। तो इसको हम क्या करें कि यहाँ पर सम बन जाए, और इसको भी सम बनाना है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर 3 दिया है ना विषम संख्या, यहाँ पर याद कीजिए जो आपका विषम संख्या दिया है, विषम यानी कि संख्या 3 जो दिया है, इस 3 से इसमें क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 3H2 कर देंगे, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि सम हो गया। इसको हमको सम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए
3 दूनी 6 हो गया, ये आपका सम हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब सम बनाएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका 2 यहाँ पर हाइड्रोजन दिया है इससे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6HCl, यानी कि यहाँ से 3 दूनी 6 यानी 6HCl। अब देखिए यहाँ पे आपका 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी आपका 6 हाइड्रोजन हो गया, 3H2 यानी कि 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो पुनः इधर भी आपका 2 से गुणा होगा एल्युमिनियम में। अब देखिए यहाँ से एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी कि अब बैलेंस हो गया, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम। यहाँ पर देखिए 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और यहाँ से क्लोरीन 6 तो यहाँ पे 3 दूनी 6, ये आपका बैलेंस हो गया। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका यहाँ पे तीसरा जो आपका अभिक्रिया दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं जो आपका चौथा जो आपका रिएक्शन दिया है वो आपका कौन सा है। देखिए जो आपका चौथा रिएक्शन दिया है वो आपका दिया है CH4 यानी कि मेथेन और प्लस में O2। तो यहाँ पर आपको बनाया है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल। तो देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो आपका कार्बन है 1 है और इधर RHS में भी 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं क्या दिया है CH4 और प्लस में O2। तो यहाँ से क्या बनाया है CO2 और प्लस में क्या बनाया था, जल बनाया था। क्या बनाया था, जल। अब देखिए इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जब 4 यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए इधर हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो इसको देखिए 2 और 2 4, इसको 4 बनाने के लिए किसके गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो देखिए यहाँ पे CH4 हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन में कितना हो गया 2H2O हो गया। अब देखते हैं कि आपका बैलेंस है कि नहीं। तो इधर देखिए 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर हाइड्रोजन 4, इधर 2 दूनी 4, इधर भी 4 हो गया। ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 और 2 4। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।